हाय गाइस, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे द पोजीशन ऑफ हैना ग्रेस मूवी की स्टोरी के बारे में। इसे डायरेक्ट किया है डायडेरिक वैन रोइजिन ने और इसमें लीड में है किर्बी जॉनसन, शेम मिशेल, ग्रे डेमन जैसे स्टार्स। द पोजीशन ऑफ हैना ग्रेस की स्टोरी एक ऐसे साये पर फोकस करती है जो एक लड़की के अंदर घुस जाता है, लेकिन एक गलत एक्सोर्सिज्म की वजह से उस लड़की की मौत हो जाती है। फिर इसके आगे क्या होता है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं मूवी को। मूवी की शुरुआत में हम दो प्रिस्ट को देखते हैं जो हैना ग्रेस नाम की एक लड़की पर एक्सोर्सिज्म कर रहे हैं। हैना ग्रेस महज 15 साल की है और उस पर एक खतरनाक आत्मा का साया है। दोनों प्रिस्ट हैना की बॉडी से उस आत्मा को निकालने की बहुत कोशिश करते हैं और यहाँ पर हैना के पिताजी भी मौजूद थे जो हैना को कहते हैं कि तुम्हें उस आत्मा से लड़ना होगा, तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। तभी हैना रोते हुए अपने पिताजी को पुकारती है और अगले पल हैना के अंदर से वो आत्मा बोलने लगती है। यह देखकर पृष्ठ फिर से एक्सोर्सिज्म करने लगते हैं, लेकिन वो आत्मा काफी ताकतवर थी और वो एक पृष्ठ को अपनी ताकत से हवा में उड़ा देती है और दूर फेंक देती है, जिसकी वजह से वो पृष्ठ मर जाता है। इसके बाद वो आत्मा दूसरे पृष्ठ को भी मारने लगती है और वो हैना के पिताजी को कहती है कि मैं हैना की बॉडी किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा, वो सिर्फ मेरी है। यह सुनकर हैना के पिताजी समझ जाते हैं कि मेरी बेटी अब बचने वाली नहीं है, इसलिए अपने बेटे का दर्द कम करने के लिए और पृष्ठ को बचाने के लिए वो हैना के मुंह को एक पिलो से दबाने लगते हैं। वो रोते रोते अपने बेटे को मार देते हैं। हम सबको लगता है कि हैना मर गई है, लेकिन तभी हम एक मक्खी को हैना के हाथ पर देखते हैं, जहां हम हैना के हाथ को हिलता हुआ देखते हैं। इसके बाद कहानी में 3 महीने बीत जाते हैं, जहां हम मैगन नाम की एक फॉर्मर कॉप को देखते हैं जो एक हॉस्पिटल में आई है। यहाँ वो अपने फ्रेंड लिजा से मिलती है। लिजा इस होटल में एक नर्स का काम करती है। दोस्तों, मैगन ने लिजा से जॉब के बारे में पूछा था, इसलिए लिजा ने इस हॉस्पिटल में मैगन के लिए एक जॉब ढूंढी थी। मैगन अपने फ्रेंड को इस जॉब के लिए थैंक्स कहती है, लेकिन लिजा उसे कहती है कि तुम अभी मुझे थैंक्स मत बोलो, तुम पहले डॉक्टर से अपने जॉब के बारे में डिस्कस कर लो। इसके बाद जब मैगन डॉक्टर से मिलती है तो डॉक्टर उसे कहता है कि ये जॉब करना इतना आसान नहीं है। पिछले 3 महीनों में इस ओवरनाइट जॉब से मेरे 3 असिस्टेंट्स भाग गए हैं, क्योंकि ये जगह मायूसी, अकेलापन और बोरियत से भरी हुई है और यहाँ काफी बदबू भी आती है। असल में डॉक्टर मुर्दाघर की बात कर रहे थे, जहाँ पर मुर्दों को रखा जाता है। यहाँ मैगन डॉक्टर से कहती है कि मैं कोप रह चुकी हूँ, इसलिए मुझे इन सभी चीजों की आदत है। इस पर डॉक्टर मैगन से कहता है कि मुझे लिजा ने बताया कि तुम ड्रग्स लेती थी। तभी मैगन कहती है कि उस समय मैं डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ और ड्रग्स भी नहीं लेती। असल में दोस्तों, मैगन को अपने कॉप की ड्यूटी से निकाल दिया था, इसलिए वो डिप्रेशन में चली गई थी। अब डॉक्टर मैगन को मुर्दाघर में लेके जाते हैं, जो इस हॉस्पिटल के बेसमेंट में था। अब डॉक्टर मैगन को मुर्दाघर के बारे में बताते हैं। इस मुर्दाघर का दरवाजा कार्ड सेंसर से खुलता है और लाइट सेंसर खराब हो गया है, इसलिए लाइट्स को खुद स्टार्ट करना होगा। डॉक्टर जिस रास्ते से डेड बॉडी को लाया जाता है वो रास्ता भी बताते हैं और मैगन को कहते हैं कि बिना डेड बॉडी के इस रास्ते से मुर्दाघर के अंदर कोई भी नहीं आ सकता और काम के टाइमिंग में इस रास्ते से तुम बाहर भी नहीं जा सकती। इसके बाद डॉक्टर मैगन को उसका काम समझाने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम डेड बॉडी को सबसे पहले रिसीविंग रूम में लेके जाओगी। इस रूम में डेड बॉडी की ओवरव्यू और क्लोजअप फोटोज निकाले जाएंगे। इसके बाद मैगन डॉक्टर को यहाँ काम करके दिखाती है, जो मैगन बहुत ही अच्छे तरीके से करती है। इसके बाद डॉक्टर मैगन से कहती है कि तुम्हारी शिफ्ट रात के 11 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगी। इसके बाद अगले दिन मैगन काम पर आती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात डेव नाम की एक सिक्योरिटी गार्ड से होती है। डेव बहुत ही मजाकिया किस्म का आदमी है। यहाँ पर एक और सिक्योरिटी गार्ड था जिसका नाम एरनी है और वो बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी था। अब रात हो जाती है और मैगन अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। तभी अचानक लाइट बंद चालू होने लगती है, क्योंकि यहाँ के लाइट सेंसर खराब थे। मैगन इन्हें चेक करती है, तभी अचानक यहाँ पर सिक्योरिटी अलार्म बजना शुरू हो जाता है। ये सुनकर मैगन डर जाती है, लेकिन यह अलार्म डेड बॉडी को रिसीव करने के लिए था। इसके बाद मैगन उस बॉडी को ऊपर लाने के लिए पार्किंग लॉट में चली जाती है। यहाँ 2 लोग उस बॉडी को लेके आए थे। इनमें से एक लड़की मैगन के साथ मुर्दाघर में उस बॉडी को लेके आती है। यहाँ वो लड़की मैगन से कहती है कि यहाँ पर नाइट में काम करना बहुत ही हिम्मत का काम है। इसके बाद मैगन उस बॉडी के फोटोज खींचती है और उसे चैम्बर में रख देती है। तभी यहाँ डेव अचानक आकर मैगन को डरा देता है। मैगन इस बात से गुस्सा हो जाती है और डेव को कहती है कि तुम ये दोबारा मत करना। इसके बाद मैगन जब रिसीविंग रूम से बाहर आती है तो वो अपने सामने एक आदमी को खड़ा पाती है। फिर अचानक वो आदमी गायब हो जाता है।
इसके बाद मैगन को अपने पास्ट का एक सीन हेलुसिनेट होने लगता है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी। वो बहुत मुश्किल के बाद उस डिप्रेशन से बाहर आई थी। ये सब कुछ देखकर मैगन बहुत घबरा जाती है और ड्रग्स पिल्स लेने की कोशिश करती है। मैगन इन पिल्स को लेने के लिए खुद को रोकती है। इसके बाद मैगन उस पल को याद करती है जहाँ पर वो इन ड्रग्स को छोड़ने के लिए रिहाब में गई थी और वहाँ पर वो कुछ आदमियों के सामने कन्फेस करती है। इसके बाद हमें मैगन का पास्ट का वो सीन दिखाया जाता है जिसकी वजह से मैगन डिप्रेशन में चली गई थी और उसी वजह से मैगन की कॉप की जॉब भी चली गई थी। मैगन ने उस क्रिमिनल की तरफ गन पॉइंट करके रखी थी, लेकिन मैगन उसे शूट नहीं करती। बट वो क्रिमिनल मैगन के आंखों के सामने उसके कोप पार्टनर को शूट करके भाग जाता है और इसी वजह से मैगन को लगता रहता है कि उसके पार्टनर की मौत उसकी वजह से हुई है। खुद को पार्टनर की मौत का जिम्मेदार ठहराती है। वो सोचती है कि काश उस क्रिमिनल को शूट कर देती तो मेरा पार्टनर आज जिंदा होता। इसी वजह से मैगन ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था और इसी वजह से मैगन की जॉब भी चली गई थी। इसके बाद कहानी पास्ट से प्रेजेंट में आती है और हम मैगन को उसके घर में देखते हैं। यहाँ मैगन का एक्स एंड्रयू उससे मिलने आता है। दरअसल एंड्रयू मैगन के पास खुद का सामान लेने आया था। एंड्रयू ने मैगन को उस हादसे के बाद छोड़ दिया था क्योंकि उसे भी लगता था कि मैगन की वजह से हमारा एक कोप मारा गया है। यहाँ एंड्रयू मैगन को उसकी जॉब के बारे में पूछता है तो मैगन बताती है कि मेरी रिहाब की एक फ्रेंड लिजा ने मुझे एक मुर्दा घर में जॉब दिलवाई है, जिसकी वजह से मुझे अब अच्छा लगने लगा है। इसके बाद अगले दिन मैगन रात में अपने जॉब में वापस चली जाती है। तभी फिर से उसे इंटेक का अलार्म सुनाई देता है, जिसकी वजह से वो वापस एक और डेड बॉडी लेने के लिए जाती है। लेकिन वहाँ पर मैगन को कोई भी नजर नहीं आता। तभी अचानक वहाँ पर एक आदमी आकर मैगन को गेट ओपन करने को कहता है, लेकिन वो आदमी वहाँ पर काम नहीं करता था, इसलिए मैगन उसे अंदर आने के लिए मना कर देती है, जिसकी वजह से वो आदमी गुस्सा हो जाता है और बार बार अंदर आने को कहता है। इसके बाद मैगन ऊपर जाकर सिक्योरिटी को कॉल करती है और उस आदमी के बारे में कंप्लेंट करती है। तभी सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि ऐसा अक्सर होता रहता है, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। इसके बाद हॉस्पिटल का स्टाफ नई डेड बॉडी लेके आता है, इसलिए मैगन उसे लेने के लिए नीचे जाती है। तभी जो आदमी डेड बॉडी लेके आता है वो कहता है कि तुम्हें इस डेड बॉडी को ऊपर लेके जाने में मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि आज मेरा पार्टनर साथ में नहीं है। पहले तो मैगन उसे मना कर देती है क्योंकि डॉक्टर ने उसे इस गेट के बाहर जाने के लिए मना किया था, लेकिन उस डेड बॉडी को अंदर भी तो लाना था ना। इसीलिए मैगन रेंडी यानी कि उस आदमी की मदद करती है डेड बॉडी को अंदर लाने के लिए। इस दौरान जो आदमी मैगन से अंदर जाने की जिद कर रहा था वो चुपके से अंदर घुस जाता है। तभी रेंडी मैगन को इस डेड बॉडी के बारे में बताता है। वो कहता है कि इस बॉडी को एक आदमी काट रहा था, लेकिन तभी पुलिस वहां पर पहुंच गई और उन्हें देखकर वो आदमी वहां से भाग गया। दोस्तों, ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि हैना ग्रेस की थी, जिसके बारे में हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। अब मैगन जब उस बॉडी को देखती है तो उसे देखकर वो डर जाती है। तभी रैंडी उसे कहता है कि इस बॉडी में क्लोरोफॉर्म मिला हुआ था और वो आदमी इस लड़की को मरने के बावजूद इसे बुरी तरह से काट रहा था और जला रहा था। इसके बाद रैंडी वापस जाते हुए मैगन से कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें इन सभी चीजों की आदत हो जाएगी। अब मैगन जब अपना काम करना स्टार्ट करती है तभी सेंसर लाइट खराब हो जाती है, जिसकी वजह से मैगन अंधेरे में हैना की फोटोज लेना शुरू कर देती है, लेकिन मशीन बार बार इमेज अपलोड एरर बताती है। मैगन बार बार ट्राई करती है लेकिन एरर आ ही रहा था, जिसकी वजह से मैगन क्लोजअप फोटोज निकालने का डिसाइड करती है और जैसे वो फोटोज लेना स्टार्ट करती है उसे मशीन से करंट लग जाता है। इसके बाद मैगन फिंगरप्रिंट्स निकालने लगती है। यहाँ फिंगरप्रिंट्स निकालते वक्त कंप्यूटर अचानक बंद हो जाता है, इस वजह से वो हैना की इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाती। इसके बाद मैगन हैना की बॉडी को चैम्बर के अंदर रख देती है। इस दौरान मैगन के पीछे टेबल पर रखा हुआ सामान हिलने लगता है। मैगन जैसे पीछे देखती है वो हिलना बंद हो जाता है। अब जैसे जैसे मैगन उस बॉडी को चैम्बर के अंदर डालती है वैसे वैसे टेबल का सामान हिलने लगता है और गिर जाता है और बहुत सारी टेस्ट ट्यूब्स नीचे गिर कर टूट जाती है। मैगन उन्हें उठाने लगती है तभी टेस्ट ट्यूब के कांच उसके हाथों में घुस जाते हैं। इसके बाद मैगन उस चैम्बर को बंद करने लगती है, लेकिन इस दौरान मैगन की खून की बूंद हैना की बॉडी पर गिर जाती है। अब मैगन अपने हाथ पर पट्टी कर रही होती है तभी वो चैम्बर अचानक खुल जाते हैं और मैगन को यह देखकर थोड़ा अजीब लगता है। फिर भी वो उस चैम्बर के पास जाती है और उसे फिर से बंद कर देती है। मैगन को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उस बॉडी की इंफॉर्मेशन उसे निकल नहीं पा रही थी, इसलिए अब वो पुलिस रिकॉर्ड की मदद से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आईडी वो खोल नहीं पा रही थी क्योंकि अब वो पुलिस का काम नहीं करती। इसलिए वो अपने एक्स की आईडी लॉगिन करती है। उस आईडी में मैगन हैना के पास वाली आईडी डालती है, जिसकी वजह से मैगन को हैना की इंफॉर्मेशन मिल जाती है
तभी मैगन को पता चलता है कि हैना सिर्फ 15 साल की थी। मैगन हैना के लाइसेंस को देखती है और ये देखकर वो कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि लाइसेंस में हैना की आंखों का कलर ब्राउन है, लेकिन मैगन के पास जो बॉडी आई है उसकी आंखों का कलर ब्लू है। तभी मैगन हैना की आंखों का कलर चेक करने के लिए फिर से चैम्बर को खोलती है। चैम्बर खुलते ही एक मक्खी हैना की आंखों से निकलती है। जब मैगन उस मक्खी को बॉडी से हटाने के लिए बॉडी के ऊपर का कवर खोलती है, तो उसमें से बहुत सारी मक्खियां बाहर निकल जाती है। मैगन डर जाती है और दूर चली जाती है, लेकिन तभी यहाँ उसे लगता है कि मैं फिर से हेलुसिनेट कर रही हूँ। इसलिए मैगन उस बॉडी को फिर से चैम्बर में बंद कर देती है। चैम्बर बंद करने के बाद मैगन अपने केबिन में आती है, तभी उसे लिफ्ट के पास से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। मैगन को लगता है कि डेव फिर से बदमाशी कर रहा है, वो मुझे फिर से डराने की कोशिश कर रहा है। मैगन डरते हुए लिफ्ट की तरफ जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर हैना के चैम्बर की तरफ जाती है, जिसमें से हैना की बॉडी गायब हो गई थी। ये देखकर मैगन बहुत डर जाती है और सिक्योरिटी को बुलाने के लिए वो अपने केबिन की तरफ जाती है। लेकिन तभी अचानक मैगन पर वो आदमी हमला कर देता है जो चुपके से अंदर घुस गया था। वो आदमी मैगन को हैना के पास जाने के लिए मना कर रहा था। वो आदमी हैना की बॉडी को वहां से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन मैगन एक कोफ थी, इसलिए वो उस आदमी को अपने स्किल से पछाड़ देती है। लेकिन मैगन की मार खाने के बाद वो आदमी वहां से भाग जाता है। इसके बाद मैगन भागते हुए अपने केबिन में जाती है और जल्दी से सिक्योरिटी को कॉल करके पुलिस को बुलाने को कहती है। वो फिर से हैना की बॉडी के पास जाती है, लेकिन वो बॉडी फिर से गायब हो चुकी थी। फिर मैगन देखती है कि वो आदमी हैना की बॉडी को जलाने वाले कमरे में लेके जाके उसे जलाने वाला है। मैगन उस आदमी को रोकती है और कहती है, देखो कुछ ही देर में यहाँ पर सिक्योरिटी वाले आ जाएंगे, इसलिए तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो जल्दी से बंद कर दो। तभी यहाँ पर सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं। ये देखकर वो आदमी मैगन पर हमला करता है और उसे कहता है कि देखो तुम समझ नहीं पा रही हो। तभी डेव उस आदमी को हथकड़ी लगा देता है। इस दौरान डेव को चाकू लग जाता है। वो आदमी वहां से जाते हुए मैगन को कहता है कि प्लीज उस बॉडी को जला दो, क्योंकि वो बॉडी अभी भी मरी नहीं है, वो जिंदा है। इसके बाद पुलिस आ जाती है और वो उस आदमी को पकड़ के लेके चली जाती है। दोस्तों, असल में ये आदमी हैना के पिताजी थे, जो हैना की बॉडी को जलाने के लिए आए थे। इसके बाद मैगन उस बॉडी को चैम्बर में रख देती है, लेकिन वो चैम्बर फिर से अचानक खुल जाता है। मैगन उस चैम्बर के पास जाती है और बॉडी को देखने लगती है। तभी उसके पास एंड्रू का कॉल आता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मैगन मुसीबत में है। इस दौरान हम देखते हैं कि हैना की बॉडी मूवमेंट कर रही है। जैसे ही मैगन कॉल कट कर पीछे देखती है, तो वो बॉडी मूवमेंट करना बंद कर देती है। इसके बाद मैगन हैना की बॉडी को ध्यान से देखती है। तभी हैना के मुंह में से एक आवाज आती है। यह सुनते ही मैगन काफी डर जाती है और उस बॉडी को वापस पैक करके चैम्बर के अंदर डाल देती है। इसके बाद मैगन से मिलने लिसा आती है, क्योंकि उसे भी मैगन पर हुए हमले के बारे में पता चल गया था। लिजा मैगन से कहती है कि अगर तुम घर जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, लेकिन मैगन मना कर देती है, क्योंकि उसे यह काम करना था, क्योंकि काम करने से मैगन का डिप्रेशन कम होता है। अब मैगन डरी हुई थी और वो बार बार हैना के चैम्बर को देख रही थी, इसीलिए लिजा उससे कहती है कि देखो, कोई भी अगर कोई भी बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। तभी मैगन कहती है कि एक डेड बॉडी आज ही आई है। जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो उसने एक गहरी सांस ली। तभी लिजा कहती है कि ऐसा अक्सर डेड बॉडीज के साथ होता रहता है, जब उन्हें इधर उधर हिला जाता है। अब लिजा कैंटीन से मैगन के लिए कुछ खाने का लाने जाती है। इसके बाद मैगन लिजा को बताती है कि जब मुझ पे हमला हुआ था तब मैंने भागने का नहीं सोचा, मैं उस आदमी से लड़ना चाहती थी। इस बार मैं उससे डरी भी नहीं। यहाँ मैगन दुखी होकर कहती है कि मैंने ऐसा पहले क्यों नहीं किया जब मेरे पार्टनर को गोली लगी थी। तभी लिजा मैगन से कहती है कि ये तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है, इसलिए इस काम को दिल लगाकर करो। इसके बाद यहाँ डेव आ जाता है, जो मैगन से कहता है कि पुलिस वाले तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। इसलिए मैगन पुलिस से मिलने चली जाती है और डेव मैगन की केबिन में बैठ जाता है। तभी हैना का चैम्बर हिलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मैगन से मिलने एंड्रयू आया था, क्योंकि उसे मैगन की चिंता हो रही थी। तभी मैगन एंड्रयू से पूछती है कि क्या उस आदमी ने तुम्हें कुछ बताया। एंड्रयू कहता है कि नहीं, लेकिन तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो और तुम घर जाकर थोड़ा रेस्ट करो। लेकिन मैगन एंड्रयू की बात नहीं मानती और यहाँ रुकने का फैसला करती है। अब एंड्रयू मैगन से कहता है कि अगर तुम अभी भी उन पिल्स को ले रही हो तो अभी उन्हें लेना बंद कर दो। इस पर मैगन गुस्सा हो जाती है और एंड्रयू को कहती है कि तुमने मेरे लिए तुम्हारे दिमाग में गलत ही इमेज बना के रखी है। दोनों एक दूसरे से बहस करते हैं और थोड़ी देर बाद शांत हो जाते हैं। यहाँ एंड्रयू मैगन से कहता है कि तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो तो तुम बेझिझक मुझे कॉल कर सकती हो। इस बात पर मैगन एंड्रयू से एक हेल्प मांगती है।
अब मेगन हैना के फिंगरप्रिंट्स को एंड्रू को देती है और उन्हें स्कैन करने को कहती है, क्योंकि हॉस्पिटल का स्कैनर खराब हो गया था। वहीं दूसरी तरफ डेव हैना के केबिन में एक बॉल से खेल रहा था, लेकिन खेलती-खेलती वो बॉल दूर चली गई थी। थोड़ी देर बाद डेव को उस बॉल की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जैसे कोई उस बॉल से खेल रहा हो। उस बॉल को लाने के लिए डेव चैम्बर रूम में जाता है। वहाँ उसे कुछ खटखटाने की आवाज़ आती है। डेव एक चैम्बर को खोल के देखता है, तब हैना उस पर हमला कर देती है और उसे मारकर उसे चैम्बर में बंद कर देती है। इसके बाद यहाँ पर मेगन आती है और वो चैम्बर में बहुत सारा सामान बिखरा हुआ देखती है। तभी उसे लगता है कि ये सब डेव ने किया होगा, इसलिए वो डेव को आवाज़ लगाती है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मेगन को लगता है कि डेव यहाँ से चला गया है। इसके बाद जब मेगन वॉशरूम जाती है, तो उसे किसी मशीन की चलने की आवाज़ आती है। तभी कोई तो एक बॉल को मेगन के पास फेंकता है। ये देखकर मेगन डर जाती है और धीरे-धीरे करके नीचे झुक के देखने की कोशिश करती है। तभी अचानक एक जला हुआ हाथ उस बॉल को लेके चला जाता है। ये देखकर मेगन बहुत ही डर जाती है और वो पूरे वॉशरूम में चेक करने लगती है। तभी उसे एंड्रू का कॉल आता है और वो कहता है कि डेटाबेस में हैना की आंखें ब्राउन ही है। एंड्रू कहता है कि हैना 3 महीने पहले ही मर गई है। हो सकता है कि डेटा में कुछ छेड़छाड़ हुई हो, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। ये सुन के मेगन को और भी अजीब लगता है, लेकिन वो एंड्रू को इस बारे में नहीं बताती। इसके बाद वो हैना के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है। तभी उसे पता चलता है कि हैना की मौत एक एक्सोर्सिज्म की वजह से हुई थी। हैना के फैमिली वालों को लगता था कि उसके अंदर एक आत्मा है, इसलिए मेगन फिर से हैना की बॉडी को ध्यान से देखती है। तभी वो नोटिस करती है कि हैना की बॉडी के जख्म धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं, जो कि काफी अजीब था। फिर भी मेगन उसे वापस चैम्बर में डाल देती है। इसके बाद हम एर्नी को देखते हैं, जो वायरलेस पर बोलकर डेव को बुला रहा था, लेकिन डेव मर गया है इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। इसके बाद मेगन हेरनी के पास जाती है और उसे सीसीटीवी फुटेज देखने को कहती है। हेरनी अकेला था, इसलिए वो मेगन को कहता है कि तुम अकेले ही सीसीटीवी फुटेज देख लो। इसके बाद मेगन को सीसीटीवी कैमराज में हैना की बॉडी चलती हुई नजर आती है। ये देखकर वो डर जाती है और उसका स्ट्रेस बढ़ने लगता है। इसलिए वो फिर से ड्रग्स की पिल्स खाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने आप को रोकती है और सीधा लिसा के पास जाती है। मेगन लिजा को भी सीसीटीवी फुटेज दिखाती है। लिजा को मेगन पर भरोसा नहीं हो रहा था और इस दौरान लिजा की नज़र उन्हीं पिल्स पर जाती है। ये देखकर लिजा को लगता है कि मेगन ने ड्रग्स लिए हैं, लेकिन मेगन उसे यकीन दिलाती है कि मैंने इन्हें खाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने नहीं खाए। तभी लिजा कहती है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, इससे तुम्हें स्ट्रेस हो गया है। तुम्हारे स्ट्रेस की वजह से तुम्हारा दिमाग अलग-अलग बातें बना रहा है, इसीलिए तुम्हें इन पिल्स को लेने का मन किया होगा। दोस्तों, लिजा को मेगन की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वो वहां से चली जाती है। इसके बाद लिजा स्मोक करने के लिए हॉस्पिटल की पिछली साइड में जाती है। तभी लिजा के ऊपर खून की बूंद गिरती है। ये देखकर लिजा ऊपर देखती है, तो उसे डेव नजर आता है। अब डेव को देखने के लिए लिजा ऊपर जाती है। तभी उसे डेव की बॉडी बड़ी बुरी हालत में नजर आती है और वहां पर उसे हैना की बॉडी भी दिखती है। ये देखकर लिजा डर जाती है और भागते भागते छत पर चली जाती है, लेकिन हैना उसके पीछे जाकर उसे छत पर ही मार डालती है। इसके बाद हम मेगन को देखते हैं, जिसे फिर से इंटेक वे का अलार्म सुनाई देता है। इसका मतलब एक और डेड बॉडी आई है। उस बॉडी को लेने के लिए हैना जब नीचे जाती है, तब रैंडी उससे वापस मदद मांगता है, क्योंकि वो इस बार भी अकेला ही आया था। लेकिन इस बार मेगन मदद करने के लिए मना कर देती है। इस पर रैंडी कहता है कि क्यों, क्या हुआ? तुम डरी डरी हुई से लग रही हो। तभी मेगन रैंडी को ऊपर लेके जाती है और उसे हैना की बॉडी दिखाती है। मेगन रैंडी से कहती है कि जब तुम इसे यहाँ पर लेके आए थे, तभी इसकी बॉडी पर बहुत गहरे जख्म थे। ये देखकर रैंडी भी हैरान हो जाता है। तभी मेगन कहती है कि हैना की मौत 3 महीने पहले हो गई है, लेकिन रैंडी मेगन से कहता है कि ये जगह हर किसी को भी पागल कर सकती है, इसलिए तुम जरा बच के रहना। रैंडी कहता है कि तुम ये जब किसी मजबूरी में कर रही हो, शायद तुम भी मेरी तरह किसी बुरे दौर से गुजरी हो। अब रैंडी अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं पहले बहुत बुरा इंसान हुआ करता था। इसके बाद मेरी लाइफ में एक बच्चा आया और उस बच्चे ने मुझे सुधार दिया। अब जाते वक्त रैंडी मेगन से कहता है कि देखो, तुम अपना ध्यान रखना और कुछ भी हो जाए तुम मुझे बता सकती हो। तभी हम हैना की आंखों को हिलता हुआ देखते हैं। इसके बाद मेगन एंड्रू को कॉल करती है और कहती है कि मैंने पिल्स का यूज किया था, इसके लिए मुझे माफ कर दो। तभी हम हैना को मेगन के पीछे से लिफ्ट में जाते हुए देखते हैं। हैना लिफ्ट से नीचे इंटेक वे की तरफ जा रही होती है। वहीं इंटेक वे में रैंडी अपनी वैन को लेके जा रहा होता है। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। अब वो देखने के लिए अपने गाड़ी से नीचे उतरता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई तो है।
तभी अचानक हैना रैंडी के पीछे आ जाती है और उस पर अटैक कर देती है और उसे मार देती है। वहीं ऊपर मेगन सीसीटीवी कैमरा में हैना को नीचे जाता हुआ देखती है, इसलिए वो पार्किंग लॉट की तरफ भागते हुए जाती है, लेकिन बहुत देर हो गई थी। हैना ने रैंडी को मार दिया था। तभी मेगन को एंड्रयू का कॉल आता है और एंड्रयू मेगन को तुरंत सिक्योरिटी के पास जाने को कहता है, क्योंकि जिस आदमी ने मेगन पर हमला किया था वो पुलिस को चकमा देकर भाग गया है। एंड्रयू को लग रहा था कि वो आदमी फिर से मुर्दा घर में आकर मेगन पर हमला करेगा। तभी वही आदमी पार्किंग लॉट में आ जाता है और मेगन के ऊपर गन रखकर उसे मुर्दा घर में चलने को कहता है और हैना की बॉडी को बाहर निकलने को कहता है। तभी मेगन डरते हुए कहती है कि हैना के घाव भर रहे हैं। इस पर वो आदमी कहता है कि ये लोगों को मारकर अपने जख्मों को भरती है, फिर आराम करती है। इसी के साथ वो आदमी पूछता है कि इसने अभी तक तुम्हें क्यों नहीं मारा, लेकिन मेगन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उस आदमी को कहते हैं कि तुम सही थे, मुझे तुम पर भरोसा कर लेना चाहिए था। ये सुनकर वो आदमी गन को नीचे कर देता है और रोते हुए मेगन को कहता है कि वो मेरी बेटी थी, जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार हो गई थी। वो बुरी तरह से फंस चुकी थी, इसलिए एक डेमन ने उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया। और वो आदमी हैना के ऊपर की एक्सोर्सिज्म के बारे में भी बताता है। वो कहता है कि हैना के मरने के बाद जब हमने उसे दफनाया था, उसके अगले दिन हैना अपनी कब्र से गायब हो गई थी और उसके बाद उसने 4 लोगों को मार डाला। यहाँ वो आदमी हैना की बॉडी को जलाने को कहता है। वो कहता है कि अगर हमने हैना को जलाने के अलावा किसी दूसरे तरीके से मारा तो वो फिर से जिंदा हो जाएगी। अब दोनों हैना को जलाने के लिए लेके जाने वाले होते हैं, तभी हैना उठ जाती है और मेगन पर हमला कर देती है। तभी हैना के पिताजी मेगन को बचाते हैं। तभी हैना अपने पिताजी को पकड़कर आग में डाल देती है। इस वजह से उनकी मौत हो जाती है। अब मेगन ने देखकर वहां से भागने लगती है, लेकिन बिना कार्ड के गेट ओपन नहीं होता। दूसरी तरफ एंड्रयू भी पार्किंग लॉट में आ गया था और वहीं मेगन के पास भागने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो लिफ्ट से ऊपर छत की ओर जाने लगती है। तभी हम हैना को मेगन के पीछे लिफ्ट में देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ एंड्रयू रैंडी की बॉडी को देखता है तो वो समझ जाता है कि मेगन किसी बड़ी प्रॉब्लम में है, इसलिए वो पुलिस बैकअप बुलाता है। दूसरी तरफ हैना मेगन के पास आती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन मेगन बेहोश हो चुकी थी। ये देखकर हैना उसे खींचकर अंदर लेके जाती है। इसके बाद एंड्रयू मुर्दाघर में मेगन को ढूंढने लगता है। तभी हम देखते हैं कि मेगन एक चैम्बर में बंद है। वहीं दूसरी तरफ एंड्रयू के पास सिक्योरिटी गार्ड आता है और कहता है कि मेरा साथी बहुत देर से गायब है। वहीं दूसरी तरफ मेगन को होश आ जाता है और वो कैसे तैसे करके चैम्बर के बाहर आ जाती है। चैम्बर से बाहर आने के बाद मेगन को एंड्रयू मिलता है। मेगन एंड्रयू से कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है। जैसे ही वो दीवार पर देखते हैं तो वहां पर हैना होती है। हैना दीवार पर चलते हुए उनकी तरफ आ रही थी। ये देखकर तीनों भागने लगते हैं और इस दौरान हैना सिक्योरिटी गार्ड को मार देती है। इसके बाद वो अपनी ताकत से एंड्रयू को ऊपर उठाती है। तभी मेगन इस बार हिम्मत करके एंड्रयू की गन लेती है और हैना पर शूट करने लगती है। वो हैना पर सारी गोलियां चला देती है, जिसकी वजह से हैना थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो एंड्रयू को लिफ्ट तक छोड़कर बैकअप लाने को कहती है और खुद वहीं पर रुक जाती है। इसके बाद वो हैना की बॉडी को जलाने के लिए लेके जाती है। जब मेगन हैना को जलाने वाली होती है तब हैना मेगन को पकड़ लेती है, लेकिन मेगन किसी तरह से अपने आप को हैना के पकड़ से छुड़वा देती है और हैना को आग में डाल देती है, जिसकी वजह से हैना का चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें मेगन का अगला दिन दिखा जाता है, जहाँ पर वो जॉगिंग कर रही होती है। मेगन ने पिछले 2 महीनों से ड्रग्स नहीं लिए थे। वो अपने किए हुए काम से बहुत खुश थी, क्योंकि वो इतना आसान काम नहीं था। अब वो पहले से काफी स्ट्रांग हो चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि मेगन के सामने आईने पर वही मक्खी आकर बैठ जाती है, जो हैना की बॉडी पर दिखाई दी थी। लेकिन मेगन उस मक्खी को मार देती है, क्योंकि अब वो इतना स्ट्रांग हो गई थी कि कोई भी उस पर हावी नहीं हो सकता था। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द पोजीशन ऑफ हैना ग्रेस मूवी। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई हो। आपको ये मूवी और हमारी वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये नौकरी हर किसी के बस की नहीं है, क्योंकि तुम्हारे कोलीग सिर्फ मुर्दे होंगे।